हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे कॉपर के फ्यूचर के बारे में, जिंक के फ्यूचर के बारे में और साथ में समझेंगे यहाँ पे एल्युमिनियम के फ्यूचर के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये, काफ़ी महत्वपूर्ण आपको जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे काफ़ी कमेंट्स के बाद मैं एक फिर से दोबारा से आपको यहाँ पे वीडियो बना के बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अब आपको क्या करना चाहिए। कॉपर में मेटल संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आपको सभी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ पे अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुँच सके। तो लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे कॉपर के बारे में। तो गाइस, ये जो कॉपर का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कॉपर का जो कॉन्ट्रैक्ट है 31 जनवरी का ये कॉन्ट्रैक्ट है। और 31 जनवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या क्या एक्सेप्टेशंस रखनी चाहिए आपको और आने वाले दिनों में किस तरह से माहौल होने वाला है। ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट पे मैं आपको क्लियरिफिकेशन आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ट्रेंड बना हुआ है अभी। देखिए, यहाँ पे अगर मैं लेवल्स की बात करता हूँ तो लेवल्स तो मुझे कॉपर में अभी अपसाइड की नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर ये जो ग्रीन कलर की जो आपको ट्रेड लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है, पहले प्राइस क्या था, ट्रेड लाइन के नीचे था। देन अब क्या कर रहा है, अब इस ट्रेड लाइन के सपोर्ट के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्पाइक लगा के क्लोजिंग दिया है, यानी कि यहाँ पे एक स्पाइक लगा के क्लोजिंग दिया है। हो सकता है कि मंडे में गैप अप ओपन हो सकता है कॉपर, और आने वाले दिनों में जो चाल रहने वाली है, आने वाले दिनों में जो चाल रह सकती है, क्योंकि अभी क्या है, कॉपर डिमांड जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये जो आपको यहाँ एरिया नज़र आ रहा है ये डिमांड जोन है गाइस। यहाँ पे डिमांड जोन क्या है, देखिए ऊपर में जो लेवल है मुझे 860 860 एंड उसके बाद में यहाँ पे मुझे 880 के टारगेट नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी क्या कंडीशंस है, अभी हमारा यहाँ पे क्या कंडीशंस है, अभी 200 मूविंग एवरेज के आसपास ऊपर ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, एक साइडवे जोन था, साइडवे जोन था उसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और स्पाइक दिया है। तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे अभी डिमांड जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, और ऊपर में अभी एक्सेप्टेशंस रख सकते हैं 860 के टारगेट के लिए। नीचे में सपोर्ट लेवल की बात करें, नीचे में सपोर्ट लेवल क्या है, ये जो ट्रेड लाइन है गाइस, यहाँ पे जो ट्रेड लाइन है इसका सपोर्ट लेवल आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं 828 828 एंड उसके बाद में 820 820। यहाँ पे ये लेवल्स आप सपोर्ट लेवल मान के चल सकते हैं। अगर यहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल क्या बन के आ रहा है, 828 का एग्जैक्टली अच्छा सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है फिलहाल में भी, ठीक है ना। इस सपोर्ट के साथ में यहाँ पे आप साइड के लिए प्लान कर सकते हैं 860 तक के लिए। और यहाँ पे आप समझते हैं अगर बेकार यानी कि कंडीशंस बेकार होगी कॉपर की तो किस लेवल के बाद में हुई। देखिए, अगर कॉपर की कंडीशंस बेकार होती हैं तो किस लेवल के साथ में होगी। देखिए, जब यहाँ पर कॉपर, गाइस यहाँ पे समझना इस चीज़ को, जब यहाँ पर कॉपर अगर 828 827 से नीचे निकलना शुरू करे तो आप समझ लेना कि कॉपर में फिर गिरावट आएगी। गिरावट कहाँ तक आएगी फिर वो जान लेते हैं, फिर गिरावट कहाँ तक आएगी। फिर जो गिरावट की जो संभावनाएं हैं, फिर गिरावट मुझे लग रहा है कि 810 तक के लिए फिर आपको नीचे में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है ना गाइस। क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फिर इस लेवल के आसपास आपको गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। कॉपर का गाइस ये था एनालिसिस। अब समझते हैं यहाँ पे जिंक के बारे में कि जिंक में क्या बना हुआ है, जिंक में किस तरह से प्लान होगा। देखिए, जिंक में भी मैंने कुछ एक लेवल्स लगाए हैं आप सभी के लिए। जिंक अभी बाइंग जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन के अंदर होल्ड कर रहा है अभी, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग जोन है जिंक के लिए। क्योंकि जिंक में सपोर्ट लेवल की मैं बात करूँ तो सपोर्ट लेवल जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 267 267 का एक बेस्ट सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जाए तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, और जब जब यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है तो वहाँ से क्या होता है, सडन एक स्पाइक आने की अपसाइड में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल्स कंडीशंस बन जाती है। क्योंकि अगर आप देखोगे जब प्राइस ऊपर से जब नीचे आता है तो एक 200 मूविंग एवरेज के नीचे होता है, तो वहाँ से एक पावर अपसाइड के लिए लगाई जाती है बाइंग जोन से। यानी कि जब 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस, जब 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस रहता है तो वहाँ से क्या होता है, बाइंग की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छी शानदार आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। सडन बाइंग मिलेगी आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बाइंग जोन मैंने आपको बता दिया, बाइंग जोन क्या है, 267 का बाइंग जोन अच्छा बाइंग जोन है।
ऊपर में अगर यहाँ पे आप तो फिर आपको यहाँ पे क्या क्या टारगेट एक्सेप्ट करने चाहिए, यानी कि यहाँ पे किस तरह से कहाँ तक के लिए आपको जाना चाहिए। फिर 272 का टारगेट होगा फर्स्ट आपके लिए। और गाइस यहाँ पे अगर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट करता है, अगर जिंक यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको अच्छे खासे मूवमेंट आपको अप साइड में नजर आएंगे। फिर तो यहाँ पे मुझे लगा कि ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में आपको ऊपर में 285 के टारगेट आपको इजीली नजर आएंगे अप साइड के लिए। अब समझते हैं नीचे में क्या रूम बचा हुआ है। अगर गाइस यहाँ पे 267, 266, 266 के नीचे क्लोजिंग कर जाता है जिंक, तो फिर आपको एक थोड़ी सी गिरावट फिर देखने को मिल सकती है 262। जिंक में ज़्यादा गिरावट मैं नीचे के लिए इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा हूँ नीचे के लिए, क्योंकि नीचे में क्या है, सपोर्ट लेवल बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 262 के पास भी बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट लेवल है। एंड उसके बाद में अगर नीचे में और बात करूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे एक सपोर्ट लेवल और यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो कहाँ पे है, मुझे एक सपोर्ट लेवल फिर से एक नज़र आ रहा है 254, 254 के पास में बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट लेवल फिर से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी सेलिंग का इतना अच्छा प्लान मत करना, यहाँ पे बाइंग का प्लान करके चल सकते हैं ऊपर के लिए। तो गाइस ये था जिंक का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम ने तो बहुत ही अच्छा शानदार रिटर्न दिया है और मेरे जो टारगेट थे उनसे भी ऊपर निकल चुका है जिंक एल्युमिनियम यहाँ पे गाइस। तो अब एल्युमिनियम में किस तरह से बाइंग होगी वो भी समझ लेते हैं। देखिए एल्युमिनियम के अंदर थोड़ा करेक्शन अभी बाकी है, क्योंकि अगर एल्युमिनियम का हाई देखोगे तो वीकली जो हाई लगा है यहाँ पे अप्रोक्स यहाँ पे 257 का लगा है और ब्रेकआउट से कितना ऊपर है 249। यानी कि अगर ब्रेकआउट से ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे मोटा मोटी 256 और यहाँ पे कितना है 249। यानी कि मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 4 से 5 पॉइंट, 5 से 6 पॉइंट के आसपास यहाँ पे अप साइड में बाउंस किया है और अब एक रिटेस्ट के तौर पे नीचे आ रहा है एल्युमिनियम। और रिटेस्ट का जो बाइंग जोन का जो आपका लेवल होगा, क्या लेवल होगा बाइंग जोन का आपका, देखिए बाइंग जोन का जो लेवल है 249 का एक बाइंग जोन है आपके लिए। इस लेवल के आसपास अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो आप बाइंग करके चल सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट आपका क्या होगा 256 का, सेकंड टारगेट आपके लिए क्या होगा 259 का, यानी कि आपको 259 का टारगेट होगा। और थर्ड टारगेट आपके लिए थोड़ा एक लॉन्ग हो सकता है 265 का, ये आपके टारगेट होंगे। अब समझते हैं यहाँ पे अगर गिरावट आएगी एल्युमिनियम के अंदर वो किस लेवल से आएगी। देखिए अगर गिरावट की संभावना बनेगी तो कहाँ से बनेगी 247 से। अगर यहाँ पे 247, 246 के नीचे ट्रेड करता है और क्लोजिंग भी वनडे की 246 के नीचे करता है तो फिर एक चोपी जोन में हो जाएगा, यानी कि फिर यहाँ पे एक साइडवे जोन के अंदर ट्रेड फिर से बनेगा, साइडवे जोन में आ जाएगा इस ट्रेड के, इस जोन के अंदर। ये क्या है, साइडवे जोन है। साइडवे जोन के अंदर से अभी ब्रेकआउट करा है, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट करा है। बस ये यहाँ पे कोशिश करना कि अगर यहाँ पे ये इस साइडवे जोन के अंदर नहीं आता है तो फिर यहाँ से बाइंग की बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे साइडवे जोन के अंदर फिर से एल्युमिनियम आ गया तो समझ लेना कि फिर यहाँ पे चोपी टाइप का बन जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट अगर डाउन ब्रेक करता है तो फिर आपको जो सपोर्ट लेवल नेक्स्ट जहाँ से बाइंग आपकी बन सकती है 243, 243 का एक बाइंग जोन फिर से आपको नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये था गाइस यहाँ पे बाइंग जोन। और सेलिंग जोन कहाँ से बनेगा, जो पैनिक सेलिंग जो नज़र आएगी आपको एल्युमिनियम के अंदर, पैनिक सेलिंग कहाँ से आएगी जिसमें, यानी कि फिर आपको यहाँ पे 243, 243 अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर जाता है तो फिर समझ लेना कि एल्युमिनियम की फिर तबाही शुरू हो जाएगी। फिर कहाँ तक हो जाएगी तबाही शुरू, 232, 232 तक के लेवल के लिए आप डाउन साइड में फिर प्लान कर सकते हैं। तो चलिए गाइस ये थे लेवल एल्युमिनियम, जिंक एंड कॉपर के। इसी के साथ में वीडियो में क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताए यहाँ पे समझ में आएंगे। तो चलिए गाइस ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।